बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज टेंसेस का हमारा आखिरी टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन प्रेजेंट और पास्ट एंड कंटिन्यूस टिल फ्यूचर। मतलब ऐसा काम जो या तो माजी में शुरू हुआ या प्रेजेंट में शुरू हुआ और जारी रहेगा मुस्तकबिल तक, तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक काम या तो माजी में शुरू हो गया या अब शुरू होता है और वो जारी रहेगा मुस्तकबिल तक, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले साल मैं यहाँ पर 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि मैंने 9 साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया और अगले साल मुझे 10 साल हो जाएंगे, पर ये काम फिर भी कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगले साल मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे और मेरा काम जारी होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन। मैं विल और शल की बात तो बार बार कर चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी बढ़ाएंगे। सेंस और फॉर आएगा, फिर हम टाइम लिखेंगे। ये बातें आपको पहले से ही क्लियर हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें। अगले साल मैं यहाँ पर 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, तो आई विल हैव बिन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। आई विल हैव बिन, सब्जेक्ट आई, फिर विल हैव बिन, टीच आईएनजी आ गया, टीचिंग हेयर यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स, फॉर लगेगा टाइम पीरियड के लिए, नेक्स्ट ईयर अगले साल मैं यहाँ पर 10 सालों से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, अगला साल मतलब 2024 और 2024 में मैं यहाँ पर 10 साल से पढ़ा रहूँगा। इसका मतलब मेरा काम 2014 में शुरू हो चुका है और 2024 में मुझे 10 साल हो जाएंगे और ये काम जारी रहेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल हैव बिन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स एट 10 o'clock। शी विल हैव बिन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स एट 10 o'clock, मतलब 10 जब बजेंगे, अभी बजे नहीं है, 10 बजेंगे तो उस वक्त वो 9 घंटे से सो रही होगी। 10 बजे वो 9 घंटे से सो रही होगी। इसका मतलब ये है कि उसका काम शुरू हो चुका है, जारी रहेगा 10 बजे तक। या फिर माई पेरेंट्स विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स टुमारो। कल मेरे वालिदैन 25 साल से शादीशुदा होंगे, यानी कल मेरे वालिदैन की शादी को 25 साल हो चुके होंगे। शादी अभी कंटिन्यू होगी, यानी उनका रिलेशनशिप अभी उनकी मैरिड लाइफ अभी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो कल उनको इतना अरसा हो चुका होगा, यानी 25 साल पहले ये काम यानी उनकी शादी शुरू हुई, अभी तक वो चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, एक और एग्जांपल है। आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँगा, यानी कल मेरा काम 9 बजे शुरू हो चुका होगा और जब आप आएंगे या कोई भी यहाँ पे मखसूस टाइम है, ऑफिस बंद होने का टाइम है, पर वहाँ उस टाइम तक मैं यहाँ पर 9 बजे से काम कर रहा हूँगा। अब इसका नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। देखें, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जब भी दो जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो उनके बीच में हम नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 हैं, सो विल के बाद नॉट आएगा। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour और क्वेश्चन होगा तो विल आगे आ जाएगा। विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ आवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि आपको ये कहाँ इस्तेमाल करना है ताकि आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकें, उसका इस्तेमाल समझ सकें। तो आज हमारा टेंसेस का टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।